सरधना के लोगों ने आपको यहाँ से जिता करके भेजा है, अब आपने सरधना विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है? देखो, मैंने चुनाव के दौरान जो कहा था वो याद है मेरी बात। हम बदलते नहीं। हमने कहा था लोगों का सम्मान बहाल करेंगे। जो टेलीफोन करके धमकाने की प्रक्रिया थी वो खत्म है। आप ईमानदारी से पूछ लो गांव के लोगों से, शहर के कस्बे के लोगों से, पिछले 1 महीने सुकून है नहीं है? कोई फोन किसी डीलर पे नहीं आया, कोई फोन किसी मेंबर पे नहीं आया, चेयरमैन पे नहीं आया, किसी प्रधान पे नहीं आया। सबका सम्मान रहेगा, सम्मान बहाल रहेगा। लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखने का हम काम करेंगे। और लोगों ने ऐसा काम कर दिया कि वे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने में असमर्थ हैं। जहाँ तक मेरे आने का सवाल है सरधने में, जीतने के बाद मैं पहली बार आया, चुनाव के बाद दूसरी बार आया। मैं धन्यवाद देना आया। मुझे इन्हीं की बदौलत जीत मिली और हम लोगों को इन्हीं से अपना काम करना है। अगर मैं इन्हें छोड़ दूंगा, मैं 1 बार छोड़ूंगा या 10 बार छोड़ देंगे मुझे, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा इन्हें छोड़ दूँ। एमपी साहब, जब से इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मतलब विपक्ष मजबूत हुआ है, तो देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। सांप्रदायिक ताकतें कई जगह पर लिंचिंग कर चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में 3 लोगों की लिंचिंग हुई, जिनमें सहारनपुर का एक सद्दाम नाम का आदमी था। अलीगढ़ में फरीद उर्फ औरंगजेब की लिंचिंग हुई। तो इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है, इसमें क्या कहना चाहिए? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि देश के नागरिकों में विभेद ना करें और सभी देश के नागरिकों की सुरक्षा का काम तत्परता से किया जाए। उत्तर प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, क्या आप इसके साथ हैं या इससे ये देखिए, हम तो पहले से प्रदेश के बंटवारे के हितकर थे, पर अब तो पार्टी की जो नीति होगी उसके हिसाब से काम करेंगे। तो स्थिति यह है कि इन्हें प्रदेश को नहीं बांटना, इन्हें योगी जी को बांटना है। प्रदेश को नहीं बांटना, ये योगी जी को बांटने पे लगे हैं। ये अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता से घबरा गए। 37 सीट जीत आए, 6 उनके सहयोगी जीत गए। तो ऐसे हालात में, जबकि कुछ सीटें आपके बराबर मेरठ भी हरा दी गई, अलीगढ़ हरा दी गई, कुछ हराई गई है सीटें, कुछ धोखाधड़ी भी हुई है। तो ऐसे हालात में इन लोगों को अपने डरे राजनीतिक कारण इनके बयान देने की। समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का प्रयोग किया, तो ये कितना सफल रहा? आपके सामने है, मैं आपके सामने एमपी खड़ा हूँ उसी की बदौलत। अच्छा, पीडीए का इसमें जो है पूरा योगदान है जी, पूरा योगदान है। तो क्या आगे भी पीडीए का प्रयोग किया जाएगा? देखिए, अभी तो पार्टी की नीति है पीडीए पे चलने की, और जब तक अगले कोई निर्णय नहीं होता तो पीडीए पर चलेंगे। क्या लग रहा है एनडीए की सरकार इस हालत में कितने समय तक चल पाएगी? इसमें भविष्यवक्ता नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। पर आम आवाम की एक आवाज है कि सरकार 1 साल में गिरेगी। मुझे नहीं पता गिरेगी नहीं गिरेगी, मैं भविष्यवक्ता नहीं, पर लोग कह रहे, आप भी कह रहे, बताओ क्या करूँ इसमें। सांसद महोदय, सरधना जो कस्बा है, ये विधानसभा मुजफ्फरनगर में लगती है, और यहाँ पे 2 चीजों का 75 या 80 साल बाद भी आज तक अभाव है। एक तो सरधना में रोडवेज अड्डा नहीं है, जो कहीं भी कनेक्टिविटी के लिए जो मतलब एक संसाधन है आज के ज़माने में। रेलवे लाइन की यहाँ से बात हुई कई बार, जो है पानीपत को जाने वाली, वो भी आज तक पेंडिंग में है उसकी फाइल। एक बार लालू प्रसाद यादव जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि इसको करेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो है डिग्री कॉलेज नहीं है लड़कों के लिए। इस 2 समस्याओं पे क्या करेंगे आप लोग? कुछ करेंगे? दोनों 3 बात आपने बताई है, तीनों में प्रयास करेंगे, और जो प्रयास में जो प्रगति होगी आपको, मैं सरधना हर महीने आऊँगा, आपको बताता रहूँगा। जिस तरीके से कूड़े का ढेर बना हुआ है, लोग उससे बहुत परेशान है, उसके लिए मतलब क्या कार्रवाई होगी? उसका निस्तारण का काम तो नगर पालिका करेगी। आदरणीय चेयरमैन साहब खड़े हैं, मैंने अभी कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा करेंगे। ये निर्वाचित संस्था है, अपना काम अपने आप करेंगे। लोग उसमें धरने पे भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी उसका किसी निस्तारण नहीं हुआ। मैंने कहा उसमें मैं आपने चर्चा की तो मैं आहिस्ता में इनसे बात कर लूँ। हमारी पार्टी के नेता है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपको खाना खिला रहे हैं, उसके बारे में क्या मैसेज देना? देखिए, ये इत्तेफाक नहीं था, ये ठीक बात है, हमारा एक प्रयास है। हम ये चाहते हैं, चुनाव हुआ मेंबर पार्लियामेंट बदलने का, मेंबर पार्लियामेंट चुनने का, लोग आपस में ना लड़े, इसके लिए पहल मुझे और संजीव बालियान को करनी थी। और हमने बात पहल की, हमने बैठ कर के खाना साथ खाया तो एक संदेश दिया
ये चुनाव हो लिया, आपस में बैर ना रखियो, लड़ियो भिड़ियो ना। एक बड़ा जिस संदेश तरह का एक संदेश आपने दिया है, क्या जो संजीव बालियान के योजनाएं के काम रुके हुए वो उसको किस तरीके से पूर्ण होंगे? जोन सा काम रुका हुआ वो तो बता नहीं पा रहे, आप बता दियो, उसे करवा दूंगा। रेलवे लाइन का था, हैं? रेलवे लाइन का था, कहाँ है वो रेलवे लाइन? जो उन्होंने वायदा कहाँ? देखो ना, वादे तो उनके हैं, वादे को कहीं काम रुक रहा हो तो मुझे बता दो, मैं आपको घेर दूं, क्या टोकरे में ठीक। खेल यूनिवर्सिटी जैसे है जी? खेल यूनिवर्सिटी का खेल यूनिवर्सिटी ये भाजपा वाले तय करें, ये संगीत सोम ने बढ़वाई या इन्होंने बढ़वाई संजीव बालियान जी ने, पर वो तो बननी शुरू होगी, पर उखड़े नहीं देंगे हम, बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और गुरुजी